हमारे नवनियुक्त छत्तीसगढ़ प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी आज हम लोग के बीच में उपस्थित हुए और कांग्रेस की विस्तारित बैठकें हुई और इसके बाद अभी आप लोग के सामने पीसी के माध्यम से कुछ बातें भी रखेंगे और इसके बाद आज भी है और कल भी पीसी की बैठकें होगी जो लगातार 2 दिन रह के हम लोग के बीच में हम लोग को मार्गदर्शन देंगे और साथ ही केंद्र सरकार की नाकामियों को लेकर और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की लगभग 4000 अधिक किलोमीटर चली, उसके बाद दूसरा यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है, उसके लिए भी ये बुक भी विमोचन करेंगे। साथ ही आने वाला समय में हम लोग कांग्रेस के लिए जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव की तैयारी के लिए भी माननीय प्रभारी महोदय ने हम लोग को मार्गदर्शन दिए हैं और आगे भी मार्गदर्शन देते रहेंगे। इन्हीं के साथ ही जो आज मंच पे उपस्थित है हमारे महान साहब नेता प्रतिपक्ष, दोनों प्रभारी सचिव मरकाम जी, हमारे संचारी विभाग के चेयरमैन, हमारे साहू साहब और AICC के हमारे राधिका जी, PCC हमारे जनरल सेक्रेटरी, सभी हम तमाम वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे नवनियुक्त प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी से निवेदन करूँगा कि आज इस पॉम्पलेट का विमोचन करने के पश्चात आप लोग को मीडिया को संबोधित करेंगे। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी का, हमारे नेता प्रतिपक्ष महेंद्र साहब का, सभी नेता जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे प्रभारी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और आप सब। जैसा कि दीपक जी ने बताया, 14 तारीख को राहुल गांधी जी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सबको विदित होगा, कुछ समय पहले कार्य समिति की मीटिंग हुई वर्किंग कमेटी की दिल्ली में और कार्य समिति के सभी सदस्यों ने राहुल जी को आग्रह किया था कि जो भारत जोड़ो यात्रा पहले हुई थी केरला से कश्मीर तक, एक और यात्रा को वो अंजाम दें। और राहुल जी ने फिर वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों की राय को स्वीकार किया, उनके आग्रह को स्वीकार किया और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आरंभ उन्होंने करना स्वीकार किया। 14 तारीख को मणिपुर से यात्रा शुरू होने जा रही है। आप जानते होंगे कि मणिपुर सरकार ने इस यात्रा को शुरू करने के लिए जो अनुमति चाहिए वो नहीं दी थी, अभी भी आंशिक अनुमति दी है और बहुत पाबंदियां लगा रखी हैं। यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीति नहीं है। यात्रा का उद्देश्य है कि जो वंचित वर्ग है इस देश में, जिसको न्याय नहीं मिल पाया, चाहे वो गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, उनकी बातों को सुनना और उनकी चिंताओं को, उनकी उम्मीदों को आगे रखकर देश के सामने उजागर करना। मुझे बड़ा खेद है कि मणिपुर सरकार ने
इसमें बहुत विलम्ब किया, पर अभी भी एक आंशिक अनुमति दी है यात्रा को। बहरहाल हम सब लोगों ने संकल्प किया है कि 14 तारीख को हम सब नेपाल जाएंगे और राहुल जी वहाँ से इस यात्रा को शुरू करेंगे। 14 राज्यों में यात्रा जाएगी और 20 मार्च को यात्रा का समापन मुंबई में होगा। ये यात्रा छत्तीसगढ़ भी आएगी, लगभग 5 या 6 दिन की यात्रा रहेगी। इसका विस्तृत जो प्रोग्राम है और तारीख है वो अभी फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन 5 या 6 दिन ये यात्रा हमारे राज्य में रहेगी। इस पर अध्यक्ष जी, महंत साहब, सभी वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा भी की है और आने वाले समय में हम रूपरेखा बनाएंगे कैसे प्रदेश भर के हमारे न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता लेकिन आमजन इस यात्रा का भाग बन सकें। ये यात्रा हाइब्रिड होगी, कुछ अंश बस में होगा, कुछ जगह पैदल चलेंगे क्योंकि समय कम है, लोकसभा के चुनाव सर पर है। तो यात्रा का जो मॉडल है वो पिछली बार की यात्रा से अलग है। पिछली बार संपूर्ण यात्रा का जो लंबाई थी 4,500 किलोमीटर और राहुल जी पैदल चले थे। तो यात्रा का उद्देश्य है कि जो 10 साल में हालात पैदा हुए हैं केंद्र की सरकार के, अगर आप प्रचार, विज्ञापन, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ हटा दें तो देश की वास्तविकता है, जो देश की हकीकत है, किसानों की, नौजवानों की, मध्यम वर्ग की, लघु उद्योगों की, उन सब असलियत को उजागर करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश में जो अजीब तरह का माहौल बना रखा है, इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं जिनको 70 साल से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, सिंचित किया, बहुत मजबूत बनाया, उन सब संस्थाओं को लगातार एक सोचे समझे साजिश के तहत लगातार खोखला करने का काम इस सरकार ने 10 साल में किया है। हम सब जानते हैं कि दबाव की राजनीति हो रही है, आक्रमण की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है। दबाव की राजनीति ऐसी है कि तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग की सरकार खुले कर रही है। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो। तो केंद्र की एजेंसीज का दुरुपयोग करना, लोकतंत्र को कमज़ोर करना, संस्थाओं को खोखला करना, ये सब काम 10 साल में हुआ है। और कांग्रेस ने पहल कर जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ है वो भी भाजपा के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो पार्टीज़ हैं उन सब का अगर आप वोट प्रतिशत जोड़ लें तो लगभग 2/3 वोट 2019 में इंडिया अलायंस पार्टनर्स के कंबाइंड वोट शेयर पहुंच जाता है। और निश्चित रूप से इससे बहुत परेशानी संभवतः भाजपा एनडीए को होगी, लेकिन हमारे यहाँ जो अलायंस है वो मजबूत है। सीट शेयरिंग बहुत जल्द चालू होगी और अलग अलग राज्यों में हम अपने हिसाब से अलग अलग उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन यात्रा का उद्देश्य है जनता से जुड़ना, लोगों की बात सुनना, और प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, दायित्व है कि हम लोगों की आवाज़ बनकर सड़कों पर उतरे। लोकसभा चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे ऐसा मैं मानता हूँ। आज हमें, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, एक विस्तारित पीसीसी की हमने मीटिंग करी, एग्जीक्यूटिव बॉडी की, सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हमने चर्चा करी है, इससे पहले चर्चा हुई है, चुनाव हारे उनके कारणों का, उनको कैसे आने वाले समय में उन सब इश्यूज़ को पिकअप करके बेहतर तरीके से संगठन को तैयार करें। और कल हमने पीसीसी में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग रखी और 11 की 11 लोकसभा सीटों के ऊपर एक विस्तृत चर्चा होगी। उसके बाद बहुत जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि हम उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया को गति दें, ताकि समय रहते हम लोग अपने उम्मीदवारों का चयन कर उनको मैदान में उतारें। तो मुझे आज यहाँ पहली बार एज जनरल सेक्रेटरी आने का मौका मिला। इस प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस यहाँ हर तहसील, हर ब्लॉक, हर थाने मौजूद है, मजबूत है। हम अगर विधानसभा चुनाव हार भी गए हों, लेकिन लोकसभा में हम लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये संकल्प अभी सभी नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने, नौजवानों ने, हमारे यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि मजबूत राय लड़ेंगे और बेहतर परिणाम लोकसभा चुनाव में हम लोग लेकर आएंगे।